हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की ग्रामर से टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं। इसका आंसर है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा शब्द आपस में जब मिलते हैं और उनसे कोई मीनिंग बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। यानी सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। इसका आंसर है सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो यानी काम करने वाला एक ही हो और एक ही क्रिया हो यानी एक ही एक्शन वर्ड हो। जैसे जंप मीन्स कूदना, लाफ मीन्स हंसना, राइट। इसी तरह से जो सेंटेंस जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण आशा अच्छा गाती है। इस सेंटेंस में आशा करता है और क्रिया गाती है, राइट। तो यहाँ पर आशा एक ही है यानी कर्ता एक ही है और क्रिया एक ही है, इसलिए ये सेंटेंस, ये वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। इसी तरह से राम खा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। इन सारे वाक्यों में कर्ता एक ही है। राम करता है, पृथ्वी करता है, नौकर करता है, पक्षी करता है, यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। और इन सारे वाक्यों में एक ही क्रिया है, इसलिए ये सारे वाक्य सरल या साधारण वाक्य होंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर है संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़कर वाक्य बनाया जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्य हो और उन सारे वाक्यों को समुच्चय बोधक के जरिए जोड़कर एक ही वाक्य बनाया जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक यानी जैसे और, तथा, या, इन सारे वर्ड्स को समुच्चय बोधक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, वह खाना खाया और सो गया। यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, वह खाना खाया, सो गया। इन दोनों सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इसी तरह से वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। वह मन लगाकर नहीं पढ़ा परंतु पास हो गया। तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी। राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। इन सारे वाक्यों में दो सरल वाक्य हैं और इन दोनों सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक से ऐड किया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। इसके ट्रिक की बात करें तो दो सरल वाक्यों को अगर और, तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, किंतु से जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर है मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक वाक्य मेन हो, एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड हो, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, उसने कहा कि पहले आईने में मुंह देखकर आओ। इस सेंटेंस में उसने कहा कि ये मेन वाक्य है, ये प्रधान वाक्य है। पहले आईने में मुंह देखकर आओ, ये वाक्य
मेन वाक्य के ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। अगर कोई उसने कहा कि इतना कहकर इतना कहे और बाकी का सेंटेंस ना कहे तो क्या बात समझ में आएगी? नहीं। इसलिए ऐसा सेंटेंस जिसमें एक वाक्य मेन हो और दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड हो, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी तरह से यदि तुम प्रयास करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। आशुतोष ने कहा कि मेहनत सफलता की कुंजी है। वह खेल रहा है क्योंकि उसे क्रिकेटर बनना है। मैं अवश्य सफल होंगी क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। इन सारे वाक्यों में एक वाक्य मेन वाक्य है, एक वाक्य प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य उस प्रधान वाक्य के ऊपर डिपेंड है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके ट्रिक की बात करें तो कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ऐसा वर्ड से अगर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और पहला वाक्य प्रधान वाक्य होता है, दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसमें जो, वो, जब, तब, जहाँ, तहाँ, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये वर्ड्स से भी दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जिसमें एक वाक्य मेन होता है, प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।